अच्छा यहाँ देखना बेटा, ये आपके पास क्या है, सेकंड डेरिवेशन है इसी चैप्टर की, हीट चैप्टर की। ये सेकंड डेरिवेशन है हमारे पास। अब इस डेरिवेशन को क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्या है, आपने प्रूव करना है कि P इज इक्वल्स टू, P मींस प्रेशर, या P प्रेशर को डिनोट कर रहा है 1/3। इसके बाद लगा आपके पास रो मींस डेंसिटी, ये आपके पास क्या डेंसिटी है। इसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ये जो आपके पास के ऊपर बार लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये एवरेज वेलोसिटी है, एक सिंपल वेलोसिटी बट इट इज एवरेज वेलोसिटी, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जो ना डायग्राम के थ्रू सबसे पहले एक छोटी सी बात समझनी है। हमारे पास क्या है, फिलहाल हम स्टार्ट में हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे। अब अगर कोई मॉलिक्यूल किसी भी वेसल के अंदर और सिस्टम के अंदर हो, अगर वो मूव करता है, इट्स मीन कि उसकी वेलोसिटी होगी, हमने बोल दिया कि वो v है। अब इसमें जो है ना हमारे पास क्या है, इसके जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की जब मोशन होती है वो तो रैंडम मोशन होती है, मीन से किसी भी वेसल के अंदर हो तो वो कहीं भी जा सकते हैं उसकी। लेकिन हमने यहाँ कंसीडर किया है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, बस ये हमने कंसीडर करना है बस कि हम एक, बिकॉज ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, वो हमारे पास है ना हर डायमेंशन में मूव करता है, लेकिन हमने फर्ज कर लिया कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। अब जब ये यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, vx, वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस। अगर वो मॉलिक्यूल वहां पर जाकर टकरा कर वापस आता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या कहता है कि कोई चीज अगर टकरा कर वापस आती है तो भी उसकी वेलोसिटी vx ही रहेगी, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगी, बिकॉज अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो बस इसका ख्याल रखना है आपने सबसे पहले। अब जब किसी चीज का मास हो, भाई मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो, उसका मास तो होता है, अगर मास हो और वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहे हो तो मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, मोमेंटम पैदा होता है। अब अगर वो इनिशियली है तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल है तो फाइनल मोमेंटम। अब देखें जरा, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम को हम किससे शो करते हैं, P से। ये प्रेशर नहीं है, ये मोमेंटम है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं तो मास तो सेम रहता है, मास तो चेंज नहीं होता है, और वेलोसिटी क्या थी इसकी, vx थी, ठीक है। अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, pf की बात करते हैं, तो मास तो वही सेम था, लेकिन वेलोसिटी क्या थी, माइनस vx। इस तरह ये क्या हो जाएगा, pf इज इक्वल टू माइनस mvx। अब मोमेंटम में चेंज आ रहा है, जब तक मोमेंटम में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से, तो फिर वहां पर फोर्स पैदा होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो आपके पास फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है। तो आपने लिख देना है F इज इक्वल्स टू pf माइनस mvx हो जाएगा, माइनस pi क्या हो जाएगा, mvx, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, टाइम। इसके बाद F इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास mvx, ये हो जाएगा माइनस 2mvx, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, t। अब ये जो नेगेटिव साइन है, इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ न्यूटन के थर्ड लॉ को लेते हुए हमने लगाया है, समझ में आ रही बात। तो ये जो माइनस की साइन है, हम क्या करते हैं कि माइनस की साइन को हटा देंगे, बिकॉज ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को शो कर रहा होता है, बिकॉज अपोजिट इन डायरेक्शन हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फाइनल फोर्स की टर्म्स होगी वो होगी mvx डिवाइडेड बाय t, ये आपके पास है फोर्स। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एक आपके पास जनरल बेसिक फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू vt।
S इज इक्वल टू VT। अब आपने क्या करना है, ये जो S है ना, इट इज डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल का डिस्टेंस, वो यहाँ से यहाँ है। अगर आप लेते हैं सिंगल डायरेक्शन तो आपके पास S इज इक्वल टू L हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमने इसको L से शो किया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल जाकर रिबाउंस बैक हो रहा है, पीछे वापस आ रहा है, तो L एंड L ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 2L, ठीक है ना। तो इस S की जगह हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2L। इस S की जगह आप लिखेंगे 2L, और ये V जो है ये क्या है, x एक्सिस पे, और इस T को लिखा सेम। इसके बाद क्या करना है आपने, आपको अगर T की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर देंगे, Vx को नीचे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय Vx इज इक्वल टू T। इस T को आप यहां पुट कर देना है आपने, यहां पर इसको आप क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे इसको आपने पुट कर देना है। किस तरह पुट करना है देखना, ये F इज इक्वल टू, F को सेम लिखा, इस 2M Vx को सेम लिखा, और नीचे जो T है, T की जगह आपने 2L ओवर Vx पुट कर देना है, 2L ओवर Vx। अब आपको पता है कि यहाँ पर डबल डबल डिवाइड की लाइंस आ रही है, तो आपने क्या कर देना है, 2M Vx को सेम लिखा, इस डिवाइड की लाइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, Vx ऊपर चला जाएगा और 2L नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू M को सेम लिखा, Vx मल्टीप्लाई बाय Vx, ये हो जाएगा Vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये आपके पास एक बार फिर से फोर्स का एक फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल सिमिलरली आपको ये बात पता है, इसी तरह जिस तरह फोर्स का आपने फॉर्मूला निकाला, आपको प्रेशर का भी पता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू यूनिट एरिया, फोर्स ओवर एरिया, P इज इक्वल टू F अपॉन A। अब इस F की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम क्या कर देंगे, P को लिखा सेम, इस F की जगह ये पुट कर देंगे, mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, और ये जो नीचे A लिखा हुआ है, A मींस एरिया, इसका अगर हम एरिया देखेंगे तो क्या होता है, इसकी लंबाई भी L है, इसकी चौड़ाई भी L है, मींस के इसमें एरिया क्या होगा, L मल्टीप्लाई L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एरिया की जगह आपने क्या पुट कर देना है, L स्क्वायर पुट कर देना है यहाँ पर। अब दोबारा डिवाइड की दो लाइनें हैं, तो आपने क्या कर देना है, mvx स्क्वायर को सेम लिखना है डिवाइडेड बाय L, इस L इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको रेसिप्रोकल करना है, 1 ओवर L स्क्वायर लिख देना है आपने। अब जब आपके पास ये हो जाएगा P सेम इज इक्वल टू ये m Vx स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास L एंड L, ये क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपने, ये जो आपके पास लिखा हुआ है Vx स्क्वायर, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स इन x डायरेक्शन। अब हमारे पास जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल वेसल के अंदर होंगे वो एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, अगर x एक्सिस पे भी मूव कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक मॉलिक्यूल को लेट किया हुआ है। तो ये जो आपके पास Vx, अगर हम n मॉलिक्यूल के लिए काम करें, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए काम करें, एक मॉलिक्यूल के लिए काम नहीं करें बल्कि बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए काम करें, तो हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू M और L क्यूब यहाँ आ जाएगा। ये जो वेलोसिटी है ना, ये एक नहीं है, हम बोलेंगे ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरह करते करते कितने मॉलिक्यूल होंगे, n मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, n मॉलिक्यूल होंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ ना n, इसके नीचे भी एक n लेकर आना है, क्योंकि आपको ये पता है कि किसी चीज का अगर हमने ये वेलोसिटी लेकर आनी है, एवरेज कैसे होता है, 1 2 3 मींस के जितने नंबर है उसको हम प्लस करते हैं, उतने से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने सारी वेलोसिटियों को प्लस कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटियां हैं, n वेलोसिटीज हैं, तो हम इसको n से डिवाइड करेंगे। हमें नीचे क्या चाहिए, n चाहिए, नीचे क्या चाहिए, हमें n चाहिए। उस नीचे जो n चाहिए उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने एक चीज का सहारा लेना है। एक फॉर्मूला है आपके पास,
एक फॉर्मूला आपके पास है NV इज इक्वल्स टू N/L³। ये आपके पास एक फॉर्मूला है न्यू। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ L लेकर आना है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का सहारा ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अब ये L³ यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L³ इज इक्वल्स टू, ये L³ यहाँ चला जाएगा और ये नंबर कहाँ जाएगा, नीचे। ये हो जाएगा L³ इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय NV। अब इस L³ की जगह ना वो पुट कर देंगे N डिवाइडेड बाय NV। ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू M साथ में V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट VN, और नीचे जो आपके पास लिखा होगा ना ये L³ की जगह लिखेंगे N/NV। अब इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको पता है ये NV ऊपर चला जाएगा और N नीचे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, M के साथ NV आ जाएगा और ये N कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा। ये नीचे रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम यहां लिख देते हैं। इसको हमारा यहां लिखने का मकसद क्या है कि हमें यहां पर इसको एवरेज लेकर आना है वेलोसिटी। अब ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू जितने x से n से डिवाइड हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा M/NV, और ये पूरा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी एट x एक्सिस। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने रो लेकर आना है और एक ये जो वेलोसिटी के साथ x है ना, इस x को भी हटाना है। ये तो सिंपल है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना M/NV, ये बराबर होता है रो के, तो इसकी जगह तो सिंपल आप क्या लिख देंगे, रो लिख देंगे। अब सबसे बड़ा काम जो हमारे पास है वो क्या करना है, x एक्सिस को हटाना है, ठीक है। अब हमने जो क्यूब लिया है ये इक्वी डायमेंशनल लिया है, तो हम ये बोलेंगे कि जो वेलोसिटी x एक्सिस पर होगी वही वेलोसिटी किस पर होगी, y एक्सिस पर भी होगी, और वही वेलोसिटी किस पर होगी, z एक्सिस पर भी। मतलब ये वेलोसिटी जो होगी ये क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। तो हम अगर टोटल वेलोसिटी निकालना चाहें, टोटल वेलोसिटी, तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Vx को और Vy को और Vz को क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा। हम टोटल निकाल रहे हैं ना, टोटल में क्या करेंगे, वेलोसिटी x एक्सिस पर भी होगी, y। पहले हमने फर्ज किया था कि हम x एक्सिस को सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ, अब हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसको कि नहीं, इसकी जो मोशन होगी वो तो तीनों एक्सिस पर होगी। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, आपको पता है कि Vx Vy Vz तीनों सेम है ना। अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह तो x पहले से लिखा हुआ है, हम y की जगह भी x लिखेंगे, हम z की जगह भी x लिखेंगे, बिकॉज इसकी जो वेलोसिटी है वो तीनों डायमेंशन पे सेम है। और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, Vx Vy Vz तो पहले से इक्वल लेकर बैठे। ये क्या हो जाएगा आपके पास, V एवरेज इज इक्वल टू x x3 प्लस होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 3 वेलोसिटीज हो जाएंगे अलोंग x एक्सिस। अब ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, मींस के इस तरह हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू Vx का स्क्वायर। अब हम इस Vx की जगह ये जो Vx है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना के रोक देते हैं। जो Vx है इस Vx की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे V²/3 पुट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 दोबारा किस तरह बिकम्स होगी, समझना इसको। ये देखना, ये लिखा हुआ है P, इस प्रेशर को सेम लिखा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, रो को लिखा सेम, उसके बाद ये जो Vx है, Vx की जगह हमें क्या पुट करना है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अब आपको पता है कि 3 नंबर है नीचे है, तो हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं 1/3, और साथ में क्या आ रहा है, रो, और उसके साथ क्या आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ये आपके पास इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है। इसमें सबसे मुश्किल काम क्या है जो आपने याद रखना है, सबसे पहला स्टेप कहां से शुरुआत करनी है, मोमेंटम के फॉर्मूले से शुरुआत करनी है। इसके बाद क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला लगाकर वहां पुटिंग करनी है।
नेक्स्ट स्टेप पे जब फोर्स आप निकाल लेंगे, जो थर्ड स्टेप है इसका, वो आपने S = VT फिजिक्स का फंडामेंटल फार्मूला यूज करना है। यहां से आपने T पुट करना है। T पुट करने के बाद आपका फोर्स का फार्मूला इस तरह बन जाएगा। फिर ये फोर्स का फार्मूला है, इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना है। P = F/A, F की जगह ये लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा आपके पास, ये आपके पास प्रेशर का फार्मूला बन जाएगा। फिर जो ये x along x एक्सिस है, फिर आपने n मॉलिक्यूल्स के लिए काम करना है। अब हमारा 1 मॉलिक्यूल के लिए काम हो गया। अब हम n मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तो हम V1x, V2x, V3x करते करते Vnx तक चले जाएंगे। अब जब ये V1, V2, V3 है तो हमारे पास नीचे हमें n चाहिए ताकि एवरेज बन जाए, बिकॉज हमें एवरेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको इस फार्मूले में चेंज करेंगे। L³ की जगह ये 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे ये ऊपर जाकर n नीचे आ जाएगा, नीचे हमने n इसके नीचे लिख दी। अब ये पूरी चीज क्या हो गई, एवरेज बन गई। और ये जो MNV है ये आपके पास क्या है, रॉ बन जाएगा। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। बस फर्क क्या है, ये जो x है इसको हमने रिमूव करना है, हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम फर्ज करेंगे कि जो मॉलिक्यूल है ये तीनों डायमेंशन पे, तीनों एक्सिस पे बिल्कुल सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हम बोलेंगे जो Vx है वही Vy है, वही Vz है। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे तो तीनों एक्सिस को प्लस करना पड़ेगा। जब तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपने बोला है कि x की जगह Vx लिखेंगे, y की जगह Vx लिखेंगे, z की जगह Vx लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x। 3 को इस साइड भेज के डिवाइड करा देंगे और इसको यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे और आपके पास प्रेशर का कंप्लीट फार्मूला प्रूव हो जाएगा।